हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम तेरे सामने आते हैं। दिन की भागदौड़, शब्दों की भीड़, जिम्मेदारियों का बोझ और मन की उलझनों के बाद अब हम रुकते हैं। पिता, हम अपने दिल को खोलते हैं और ये रात तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा है, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे मन का हर भय, हर चिंता और हर बेचैनी तेरे प्रकाश में शांत हो जाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें आज का दिन दिया। धन्यवाद हर सांस के लिए, हर कदम के लिए, हर छोटे बड़े अनुभव के लिए। यदि आज हम सुरक्षित हैं तो यह हमारी ताकत नहीं, तेरी कृपा है। जब हम थक गए थे तब तू हमारा सहारा बना, जब हम भटकने लगे तब तूने हमें संभाला। हे प्रभु यीशु मसीह, इस रात हम दिन भर की सारी बातें तेरे सामने रखते हैं। जहां हमने सही किया वहां तेरी महिमा करते हैं, जहां हमने गलती की वहां नम्र होकर क्षमा मांगते हैं। यदि हमारे शब्द कठोर रहे हों, यदि हमारे विचार शुद्ध न रहे हों, यदि हमारे काम तेरी इच्छा के अनुसार न रहे हों, प्रभु हमें क्षमा कर और हमें नया कर। पिता परमेश्वर, हम इस रात अपने मन का हर बोझ तेरे चरणों में छोड़ते हैं। जो बातें हमें सोने नहीं देती, जो विचार बार बार लौट आते हैं, जो डर दिल को जकड़ लेते हैं, प्रभु आज तू उन सबको अपने हाथ में ले ले। हमें सिखा कि हम चिंता को पकड़े न रहें, बल्कि विश्वास के साथ तुझ पर छोड़ दे। हे प्रभु, जिन घरों में इस समय अशांति है वहां तू अपनी शांति भेज। जिन दिलों में डर है वहां तू भरोसा भर। जिन आंखों में आंसू है वहां तू सांत्वना दे। जिन आत्माओं में बेचैनी है वहां तू विश्राम दे। तू टूटे दिलों के पास रहता है, इसलिए आज टूटे दिलों को छू। हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबकी रखवाली कर। इस रात किसी भी प्रकार की दुर्घटना, बीमारी, अनहोनी या बुराई से तू सबको सुरक्षित रख। हमारे घरों के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं या अपने बिस्तर पर कराह रहे हैं, प्रभु इस रात तू उनके पास जा। जहां दवाइयां काम नहीं कर रही वहां तू अपनी चंगाई की सामर्थ्य दिखा। जहां हिम्मत टूट रही है वहां तू नई आशा भर दे। पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक बोझ से दबे हैं, जिनका मन चिंता, डर और अवसाद से भरा है, प्रभु तू उनके मन को शांत कर। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है, तू उनकी बात सुन रहा है। हे प्रभु, जो लोग अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जिनका दिल भारी है, प्रभु तू उनका साथी बन। इस रात उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। उन्हें शांति दे जो इस संसार से नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति से आती है। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें नींद नहीं आती, जिनका मन बीते हुए कल में उलझा है या आने वाले कल से डर रहा है। प्रभु उन्हें सिखा कि यह रात तेरे भरोसे सोने की रात है। उनके विचारों को शांत कर, उनके दिल को स्थिर कर। हे प्रभु यीशु, इस रात हमारे विचारों की रक्षा कर। हमारे सपनों को भी अपने नियंत्रण में रख। कोई डरावना सपना, कोई नकारात्मक विचार, कोई बुरी शक्ति हमारे पास ना आए। तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। पिता परमेश्वर, जिन घरों में रिश्तों की कड़वाहट है वहां तू मेल मिलाप ला। जहां पति पत्नी के बीच दूरी है वहां प्रेम बढ़ा। जहां माता पिता और बच्चों के बीच समझ की कमी है वहां समझ और धैर्य दे। हे प्रभु, जो लोग आर्थिक चिंता से परेशान हैं, जिनके मन में भविष्य को लेकर डर है, प्रभु इस रात तू उन्हें आश्वासन दे कि तू उनकी जरूरतों का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। उन्हें यह भरोसा दे कि कल की चिंता आज की नींद न छीने। पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि तू हमारे साथ होगा। यह भरोसा हमें शांति देता है। हमें सुबह नई ताकत, नई आशा और नया विश्वास देकर उठाना। हे प्रभु यीशु, जो लोग सेवा में हैं, जो थके हुए हैं, जो दूसरों का बोझ उठाते उठाते खुद टूट गए हैं, प्रभु इस रात उन्हें विश्राम दे। उनकी आत्मा को ताजा कर, उनके मन को नया कर। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू दिन में भी हमारे साथ था और रात में भी हमारे साथ रहेगा। तू न सोता है न ऊँघता है। जब हम सोए रहते हैं तब भी तू हमारी रखवाली करता है। हे प्रभु, यदि यह रात किसी के लिए बहुत कठिन है तो तू उसे आसान कर। यदि कोई डर के साथ सो रहा है तो तू उसे शांति दे। यदि कोई आंसुओं के साथ सो रहा है तो तू उसके आंसू पोंछ। पिता परमेश्वर, हमें ऐसी नींद दे जो केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी आराम दे। हमारे मन को शांत कर, हमारे दिल को स्थिर कर और हमें अपने प्रेम में विश्राम दे।
है प्रभु यीशु, यदि तू हमें कल का दिन दिखाए तो हमें तेरी महिमा के लिए जीने का अवसर दे। और यदि किसी की यात्रा आज ही पूरी होनी हो तो प्रभु उसे अपनी शांति में रख। अंत में पिता परमेश्वर, हम ये रात, ये घर, ये मन और ये जीवन पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी शांति है। आज हम तेरे पवित्र और सामर्थी नाम के सामने आते हैं। हम किसी इंसानी ताकत पर नहीं, किसी उपाय पर नहीं, बल्कि केवल तेरी सामर्थ पर भरोसा करके खड़े हैं, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो जंजीरों को तोड़ता है, जो कैदियों को आजाद करता है और जो असंभव को संभव करता है। पिता परमेश्वर, आज हम हर उस बंधन के खिलाफ खड़े होते हैं जो तेरे बच्चों को बांध कर रखे हुए है। हर शारीरिक बंधन, हर मानसिक बंधन, हर आत्मिक बंधन, हर पारिवारिक बंधन, हर आर्थिक बंधन, प्रभु आज तेरे नाम में टूट जाए। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने क्रूस पर हमारे लिए जो बलिदान दिया, उसके द्वारा तूने हमें स्वतंत्रता दी। तेरे वचन में लिखा है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए आज हम घोषणा करते हैं कि यह स्वतंत्रता अब हमारे जीवन में प्रकट हो। पिता परमेश्वर, जो लोग वर्षों से दुख, दर्द और परेशानी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, प्रभु आज तू उन्हें छू। जिनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही, जिनके कदम रुके हुए हैं, जिनका मन बंधा हुआ है, प्रभु आज हर जंजीर टूट जाए। हे प्रभु, जो बंधन आंखों से नहीं दिखते लेकिन आत्मा को जकड़ लेते हैं, डर, चिंता, निराशा, हीन भावना, क्रोध, अवसाद, प्रभु आज तेरे सामर्थी नाम में ये सब टूट जाएं। हर नकारात्मक सोच का बंधन अब समाप्त हो। पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में पीढ़ियों से समस्याएं चली आ रही हैं, झगड़े, अलगाव, असफलता, बीमारी, गरीबी, आज हम यीशु के नाम में हर पीढ़ीगत निंगत बंधन को तोड़ते हैं। जो बंधन हमारे पूर्वजों से चले आ रहे थे वे अब हमारे बच्चों तक न जाएं। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों को गलत आदतों ने बांध रखा है, नशा, बुरी लतें, गलत संगति, गलत इच्छाएं, प्रभु आज तू उन्हें स्वतंत्र कर। जिस सामर्थ से तूने जक्री को बदला, जिस सामर्थ से तूने मगदलीनी मरियम को मुक्त किया, उसी सामर्थ से आज तू अपने लोगों को छुड़ा। पिता परमेश्वर, जो लोग आर्थिक बंधन में फंसे हुए हैं, कर्ज, तंगी, कमी, लगातार नुकसान, प्रभु आज तू उनके लिए रास्ता खोल। हर रुकावट टूट जाए, हर बंद दरवाजा खुले और तेरी बरकत उनके जीवन में बहने लगे। हे प्रभु, जो लोग बीमारी के बंधन में हैं, लंबे समय से बीमारी, दर्द, कमजोरी, इलाज के बाद भी आराम नहीं, प्रभु आज तेरी चंगाई की सामर्थ उनके शरीर में बहे। बीमारी की हर जंजीर टूट जाए और स्वास्थ्य लौट आए। पिता परमेश्वर, जो लोग आत्मिक रूप से बंधे हुए हैं, जिनकी प्रार्थना रुक गई है, जिनका विश्वास डगमगा गया है, जिनका मन ठंडा पड़ गया है, प्रभु आज पवित्र आत्मा की आग से उन्हें फिर से जला दे। हर आत्मिक जड़ता टूट जाए। हे प्रभु यीशु, हम तेरे नाम में हर शैतानी बंधन को तोड़ते हैं। हर योजना, हर चाल, हर अंधकार की शक्ति जो तेरे बच्चों के जीवन में काम कर रही है, हम उन्हें यीशु के सामर्थी नाम में अभी रोकते और नष्ट करते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग अपमान, अस्वीकृति और तिरस्कार के बंधन में जी रहे हैं, प्रभु आज तू उन्हें यह एहसास दिला कि वे तेरे प्रिय हैं, चुने हुए हैं और अनमोल हैं। हर झूठ टूट जाए और तेरे सत्य से उनका मन भर जाए। हे प्रभु, जो लोग डर के बंधन में हैं, भविष्य का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, प्रभु आज तेरे सिद्ध प्रेम से हर डर को बाहर निकाल, क्योंकि तूने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि आजादी केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव बने। ये प्रार्थना केवल सुनाई न दे बल्कि जीवन में दिखाई दे। जो बंधे थे वे मुक्त हों, जो रुके थे वे आगे बढ़े। हे प्रभु यीशु, आज हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि जीत हमारी नहीं बल्कि तेरी है। सामर्थ हमारे भीतर नहीं बल्कि तेरे नाम में है और हम उसी नाम में हर बंधन को तोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, हमें स्वतंत्रता को संभाल कर चलना सिखा। हमें फिर से पुराने बंधनों में न लौटने दे। हमें तेरे वचन में स्थिर रख, तेरी उपस्थिति में मजबूत कर और तेरे मार्ग पर चलाए रख। हे प्रभु, हमारे जीवन से ऐसी गवाही निकलने दे कि लोग कहें, यह व्यक्ति पहले बंधा हुआ था लेकिन अब आजाद है, और उस आजादी से केवल तेरा नाम महिमान्वित हो। अंत में पिता परमेश्वर, पूरे अधिकार, पूरे विश्वास और पूरे भरोसे के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं। हे हमारे प्रेमी, दयालु और जीवित पिता परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में सिर झुकाकर आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम शिकायत करने नहीं आए, आज हम सवाल उठाने नहीं आए।
आज हम केवल एक ही शब्द लेकर आए हैं, धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, जब हमने तुझे पुकारा तब हमारी आवाज बहुत धीमी थी। कई बार हमारे शब्द टूटे हुए थे, कई बार हमारे होंठ कांप रहे थे और कई बार तो हमारे पास शब्द भी नहीं थे। फिर भी तूने हमारे दिल की आवाज सुनी, तूने हमारे आंसुओं को अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद पिता, उन रातों के लिए जब हम रोते रोते सो गए लेकिन तू जागता रहा। जब हमें लगा कि कोई नहीं सुन रहा तब भी तू सुन रहा था। जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है तब भी तू हमारे लिए रास्ता बना रहा था। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने हमें बीच रास्ते में नहीं छोड़ा। कई बार हमने सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तूने हमें दिखा दिया कि तेरा एक पल हमारी पूरी कहानी बदल सकता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तूने तुरंत दिया, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर देर से आया। आज हम समझते हैं कि तेरी हर देरी भी हमारी भलाई के लिए थी। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें टूटने नहीं दिया। परिस्थितियां कठिन थीं, बोझ भारी था, मन थका हुआ था, लेकिन तेरी सामर्थ्य ने हमें संभाले रखा। अगर आज हम खड़े हैं तो यह हमारी ताकत नहीं, तेरी कृपा है। हे प्रभु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो तूने हमें दी। बाहर हालात नहीं बदले थे, लेकिन अंदर तूने हमें स्थिर कर दिया। तूने हमें सिखाया कि सच्ची शांति समस्याओं के खत्म होने से नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति से आती है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे घर हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा है, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा है। पेट को भरता है और उस सुरक्षा के लिए जो तूने हमें दी। दुनियादारी चो जो तराश जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं, मुझे डिवोर्स तब भी हमारे पास पर्याप्त। जहां रिश्तों में तनाव आ सकता था वहां तूने समझ दी, जहां टूटन हो सकती थी वहां तूने जोड़ दिया। ये तेरी ही कृपा है कि आज हम साथ हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस रोजी के लिए जो तूने हमें दी। कई बार साधन कम थे, रास्ते बंद थे, लेकिन तूने कभी हमें खाली नहीं छोड़ा। तूने हमें हर दिन की रोटी दी और हमें यह सिखाया कि चिंता नहीं बल्कि भरोसा करे। प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं देती। कितनी बार तूने हमें ऐसे खतरों से बचाया जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा देते रहे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो तूने हमें दी। हमने कई बार कुड़कुड़ाया, कई बार धैर्य खो दिया, कई बार विश्वास में कमजोर पड़े, फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं। तूने हमें प्रेम से संभाला। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उन कठिन दिनों के लिए भी, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने तुझे सच में जाना। दर्द ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि तुझसे और करीब ले आया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारी जिंदगी में भेजा, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें छोड़ दिया, क्योंकि उनके जाने से हमने तुझ पर और गहरा भरोसा करना सीखा। हे प्रभु, आज हम खुले दिल से यह स्वीकार करते हैं, तूने हमारी पुकार सुनी। तूने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तूने हमारी प्रार्थनाओं को तिरस्कार से नहीं देखा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे बीते हुए कल के लिए, हमारे आज के लिए और हमारे आने वाले कल के लिए। हमें नहीं पता भविष्य क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि तू हमारे साथ रहेगा। हे प्रभु यीशु, हमारी जिंदगी तेरी गवाही बने। हमारे शब्द, हमारे काम और हमारा चलना सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। लोग हमें देखकर नहीं बल्कि तुझे देखकर आशा पाएं। पिता परमेश्वर, हम ये वादा करते हैं कि जब तू हमें आशीष देगा तब हम तुझे नहीं भूलेंगे। हमारी सफलता हमें घमंडी नहीं बल्कि नम्र बनाए। हमारी बढ़ोतरी दूसरों के लिए आशीष बने। हे प्रभु, हमें ऐसा दिल दे जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करना जाने, अच्छे समय में भी और कठिन समय में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हर हाल में भला करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे मन, पूरे दिल और पूरी आत्मा से कहते हैं धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। ये धन्यवाद और स्तुति हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।